जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। संडे का दिन हमें देह और दुनिया से मन बुद्धि को तोड़ने का, सब बातों से छूटने का एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराने का दिन है। अव्यक्त बाप दादा हमारे तन और मन को दुरुस्त रखने की विधियां बताते हैं, हमें शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। ये तो संपूर्ण संगम युग ही परिवर्तन होने का युग है। निर्धन से धनवान, निर्बल से बलवान, अशांत से शांत, पतित से पावन, दुखी से सुखी बन जाने का युग है। परंतु इस परिवर्तन की प्रक्रिया के अंदर बाबा जो विभिन्न विधियां सिखाते हैं, ये आत्मा को नई प्रेरणाएं देती है, नया उमंग, नया उत्साह अंतर में जागृत करती है। तो आज की अव्यक्त वाणी भी हमारे मन को दुरुस्त रखने की विधि सिखा रही है, हमें विशेष एक्सरसाइज सिखा रही है। कम टाइम के अंदर कैसे अच्छा पुरुषार्थ करो, वो तरीका बता रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 30 जून 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 मार्च सन 2000 के महावाक्य हैं। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। सबसे पहले हम सभी उस एक देश से आए हैं। तो अपना अनादि देश याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना? बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है भक्ति मार्ग में। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं अपने 5 स्वरूप। पहला, बिल्कुल स्थित होते जाएंगे जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में? तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है? आप सब की पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? बाबा के सामने डबल विदेशी भी बैठे हैं, तो वो पूछते हैं केवल भारतवासियों की होती है या आपकी भी होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए? अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल रेडी होंगे। 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में
अपने को अनुभव कर सकते हो? 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में याद आता है सतयुग, तो सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं, ऐसे जैसे आज की दुनिया में करते हैं वैसी एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? 5 सेकंड तो निकाल सकते हैं ना कभी भी, है ना। कोई बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई ऐसा? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता ना, यह तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, कोई भी कार्य है ना, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं, सुनो बाबा की क्या इच्छा है, हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? हो सकती है। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, भूलना नहीं। ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेंट है ना, सारी कंप्लेंट किसकी है? मन की है ना। क्या करें, मन नहीं टिकता। मन को मण बना देते हो। मन को क्या बना देते? मण ना। वजन करते हैं ना, पहले ज़माने में पाव, सेर और मण होता था। आजकल बदल गया है। अभी तो मापदंड बदल गए हैं। केजी हो गया है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। मन ही तो भारी हो जाता है ना, मन में ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। ऐसे 500 रुपयों की ड्रिल करनी है ना, तो तरीका बाबा बता रहे हैं कि जो स्वरूप याद आए बिल्कुल उसके अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? पहली बार तो नहीं बने ना, अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? जो काम आप रोज़ करो उसको रिपीट करना कोई मुश्किल होता है? तो ये फरिश्ता भी हम अनगिनत बार बने हैं। स्मृति मर्ज करो। कभी कभी होता है, अभी यह अभ्यास करना।
कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। 5 सेकंड राउंड लगा कर आ जाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में, है ना, हर एक घंटे के अंदर राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ। क्योंकि बाबा बता रहे हैं, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है, लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकाल सकते। पूछ रहे हैं बाबा, नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाबा याद दिला रहे हैं हमारा स्वमान क्या है। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मेरा मन ऐसा है, क्या करें, है ना? मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है। मालिक भी है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो अपने मन को ही ऐसा बोलते हैं तो विश्व को कैसे बदलेंगे? तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना कि मैं क्या करता हूँ। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। क्या है वो लकीरें? एक पानी पर लकीर। पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, है ना? लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज़ पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है कौन सी? पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। इतनी गहराई तक अंदर तक समा लेते हैं किसी बात को। ऐसी लकीर अच्छी है? कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। परवश पर तो रहम ही आएगा ना, दूसरे के कंट्रोल में है। व्यक्ति अपने कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर रहम ही आएगा ना उस पर। गुस्सा थोड़ी ना करेंगे, क्या करेंगे? जो व्यक्ति का अपने पर कंट्रोल ही नहीं है तो उस पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक?
अगर ऐसे ही बच्चों का हाल रहा तो कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं, कब तक यह समाप्त होगा? बार बार माया के वश हो जाना, मन के वश हो जाना, है ना, मन कंट्रोल से बाहर हो जाना, तो कब तक ये चलता रहेगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक, बोलो। जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ। तो दादियों ने क्या जवाब दिया? जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो बाबा पूछते हैं तो संगम युग भी कब तक? तो क्या जवाब दिया? जब फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा पूछते हैं वह भी कब तक? तो क्या जवाब दिया बाबा को? बाबा बताए। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? है ना, जिसको बनना है वो बताए ना। तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना। दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, सबके पास नॉलेज है, सबके पास पावर्स हैं। लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। जब चाहिए होती है वो शक्ति, उस समय मर्ज नहीं होती, तो टाइम गैप रह जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ कर लें, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है। लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। एक बार गलती हो गई, रियलाइज़ कर लिया, पता चल गया राइट क्या है रॉन्ग क्या है, परंतु फिर दोबारा जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए अपने आप को पहले से ही, है ना, उतना तैयार कर ले, अंदर से रियलाइजेशन पावर इतनी आ जाए कि हम उसको रिपीट ना करें। तो वह कहते कि वो उसमें पास नहीं होते, उसमें % कम है। और माया बड़ी चतुर है, वो क्या करती है? वही बात मानो, एग्जाम्पल दे रहे बाबा, मानो
आप में सहन शक्ति कम है। तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है ना, पहली बार कुछ हुआ, आपको रियलाइजेशन हुई कि अगर उस समय सहन कर लेते तो बहुत अच्छा होता, तो रियलाइजेशन हो गई, परंतु माया क्या करती है, वो क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है। ईर्ष्या के भी देखो कितने प्रकार हैं, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वही थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना। तो वह कहते नहीं, बात वही है, रूप बदली करके आए हैं, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? ये रूप जो बदली होता है उसको पहचान जाएं, कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो, ताकि परखने की शक्ति हमारी अच्छी हो। उसके लिए दो बातों का अटेंशन रखना है। कौन सी? एक, सच्ची दिल, सच्चाई, है ना। अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से क्या होता है, साफ नहीं होते, स्पष्ट नहीं बताते, अंदर रख लेते। तो अंदर रखने से क्या होता है? अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, और आखिर क्या होगा? इतना गैस का गुब्बारा बढ़ गया तो फिर एंड में क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल। चलो, आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म आ जाता है, होता है ना, थोड़ा शर्म आता है, शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से, सच्ची दिल से और महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं, मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई। जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता से, है ना, महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं कि बाबा ने कहा है तो करना है, नहीं। देखो, सच में रियलाइजेशन हुई है, मुझसे गलती हुई है, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से। अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। तो बिल्कुल दिल साफ हो जाएगी, जो अंदर किचड़ा भरा हुआ था खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनसे दिल भर जाती है। फिर कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल दिल टूट जैसी जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? इतनी सारी बातों से दिल को भर लोगे तो बाबा कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राशि, बिल्कुल सच्ची साफ दिल। जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ, ऐसे बोलो। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है,
इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। बाबा को सारा ड्रामा का राज फिक्स है बुद्धि में। बाबा आपको उस नज़र से नहीं देखेगा कि कैसा है ये बच्चा, ये करता है वो करता है, नहीं। लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था क्या, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। ये दो बातें परखने की शक्ति अच्छी करने के लिए दिल को सच्ची रखो और दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, कुछ ऐसी बात होती है तो बाबा भी हमारी एक्स्ट्रा मदद करते हैं ना, शक्ति देते हैं, दुआएं देते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं। अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। वो ऊपर से दे रहे हैं पर हमारे अंदर डिस्टरबेंस है तो कैच नहीं कर पाएंगे। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं तो सोचते हैं, है ना। क्या सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, सोचते हैं ऐसे। बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है, ऐसे आता है मन में। कारण क्या, बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, जितना लेना चाहो ले लो। पहरेदार नहीं है, फिर क्या करना है, बाबा कहा जी हाजिर, बस क्या करना है, बाबा बाबा कहा लो। दाता है ना, देने वाला है, दाता भी है और सागर भी है। कुछ कमी नहीं है बाबा के पास, बस दिल से कहो बाबा, दिल से कहो बाबा। तो बाबा कहते हैं तो दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। इन्हीं दो बातों की कमी होती है। कौन सी है वो दो बातें, एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, है ना, क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्चे दिल, और दूसरा क्या, बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती। डिस्टरबेंस के कारण फिर नेटवर्क नहीं मिलता ना, तो यह ज़रूर करो। और विशेष बात, इस सीज़न का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है। बाबा के सामने मेजॉरिटी डबल विदेशी बैठे हैं, तो बाबा कहते केवल इनके लिए नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। तो बाबा के सामने केवल डबल विदेशी बैठे हैं, तो वह कहते हैं कि आपको ही देखकर कहना पड़ता है, पर एक्चुअली में बाबा सबके लिए कहते हैं। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। क्या नेचर को क्या बनाना है, इजी, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है, इजी नेचर उसको कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे इजी नेचर की परिभाषा, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे।
है ना। बिल्कुल जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, वैसे अपने को इजी करो। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर, जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। क्योंकि टाइम जैसा होता है वैसे हमें अपनी नेचर को मोल्ड करना पड़ता है। अपने को मोल्ड कर सकें, मिलनसार हो सकें, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, यही चाहते ना, फ्लेक्सिबल हो बॉडी। तो इसे माइंड को भी फ्लेक्सिबल रखना, नेचर को भी फ्लेक्सिबल रखना, इजी रखना। तो पापा कहते शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं। और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलबेला भी नहीं ना। ऐसे भी कई बार इजी नेचर को अलबेला भी समझ लेते हैं। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए। तो इस इजी नेचर को अलबेलापन नहीं बना देना। नहीं, बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए। ऐसे नहीं करना ना, बाबा के शब्दों को अपने हिसाब से प्रयोग नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सकें। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है? याद है ड्रिल? स्टार्टिंग में बाबा ने कौन सी ड्रिल कराई थी? 5 स्वरूपों की, या भूल गई? तो अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। बिल्कुल अपना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हाल चाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ऐसा निश्चय, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड के
हर संकल्प का महत्व जानकर, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। कैसे बनेंगे जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा? जब हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व समझेंगे, है ना, सफल करेंगे एक एक सेकंड, एक एक संकल्प। तो संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। तो याद रखेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो कार्य करना है, शुभ कार्य, वो अभी करना है। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। तो बिल्कुल ये हमारा अलौकिक जन्म है। तो हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में, हर संबंध में अलौकिकता हो। तो आज विशेष हम, जैसे बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल कराई, तो कोशिश करेंगे हर एक घंटे में 5 सेकंड निकाल कर ये 5 स्वरूपों की ड्रिल हम करें। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा
की